इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मानव धर्म स्वाभाविक रूप में व्यवस्था के रूप में जीना ही है। व्यवस्था के रूप में जीने के फलस्वरूप में हम निरंतर समाधानित रहना पाए गए हैं। समाधानित रहने के फलस्वरूप हम सुखी होना प्रमाणित है। जीवन ही सुखी होता है तो व्यवहार में समाधान प्रमाणित हो जाता है। व्यवहार में प्रमाणित होने का फलस्वरूप ही है मनुष्य सुखी है, इसको हम स्वीकार पाते हैं। ये मुख्य बात है। तो मानव स्वाभाविक रूप में चाहे काले हो गोरे हो, चाहे ऊंचे हो टिंगने हो, मोटे हो दुबले हो, धनी हो निर्धनी हो, बली हो दुर्बली हो और ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। सुख के बारे में मानव जाति में कोई दो मत नहीं है, सभी सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने की तरीके के बारे में बताया। इंद्रिय संवेदनाओं में सुख को खोजने वाली बात आदिकाल से ही प्रशस्त रहा है और आदमी ने उसी में सुखी होने की कोशिश किया, वह संभव नहीं हुआ। फलस्वरूप समझदारी के आधार पर आदमी सुखी होने की बात अभी स्पष्ट हो गई है। समझदारी जो है ना, मानव अपने को समझने की बात आती है, अस्तित्व को समझने की बात आती है। अस्तित्व एक शाश्वत सत्य है। अस्तित्व न घटती है न बढ़ती है, इसलिए सत्य है। अस्तित्व न घटती है बढ़ती है, इसका क्या प्रमाण होता होगा भाई? प्रमाण जितने ही है, जो कुछ भी अभी आप हमारे सम्मुख जितना प्रमाणित है, यह वर्तमान है ही है। वर्तमान कभी समाप्त होता नहीं, वर्तमान निरंतर बना ही रहता है। इस धरती पर चारों अवस्था बना रहे, चाहे एक ही अवस्था बना रहे, न्यूनतम एक अवस्था बना ही रहता है। चाहे विरल पदार्थ के रूप में हो, चाहे तरल पदार्थों के रूप में हो, ठोस पदार्थ के रूप में हो, तो तीनों पदार्थ के रूप में हो, ये धरती में अस्तित्व बना ही रहता है। रासायनिक भौतिक वस्तुएं निरंतर बने ही रहते हैं, इनका कभी भी नाश होता ही नहीं। भौतिक वस्तु ही रासायनिक वस्तु में प्रकाशित होते हैं। ये रासायनिक वस्तुओं की जो क्रम है, ये रासायनिक उर्मी जो दो प्रकार की वस्तुएं मिलकर के तीसरे प्रकार के आचरण में प्रवृत्त होना, अपने अपने आचरण को त्याग देना, ये बात ये रासायनिक उर्मी कहलाता है। ये रासायनिक उर्मी वश ही तमाम प्रकार की प्राणावस्था की स्थितियां निर्मित हुई हैं। रासायनिक वस्तुओं से ही प्राणकोशा, प्राणसूत्र, रचना विधि तीनों अपने आप में संपन्न होते हैं। इसमें कोई संसार के बुद्धिमान मानव का, इंजीनियर का, डॉक्टर का, किसी का भी योगदान होती नहीं है, तो अपने आप से हुआ रहता है। इससे पता लगता है अस्तित्व में स्वयं ही अनुसंधान विधि, आगे की विकास विधि और आगे की विकास विधि ये बनी हुई सीढ़ियां लगी हुई हैं। इस विकास विधि में मानव विकास क्रम में ही मानव भी एक सीढ़ी में है। ये आप हमको समझ में आता है। तो यदि मानव अपने ही कर्मानुसार, क्रियानुसार, विचारानुसार व्यवस्था में जी नहीं पाता है, होता क्या है? मानव इस धरती में रहने योग्य नहीं रहेगा। ऐसा स्थिति में धरती परिणत हो जाएगी, अपने आप से समाप्त हो जाएगा आदमी। बाकी तो सब यथावत रहता है, रासायनिक द्रव्य वैसे ही रहता है और भौतिक द्रव्य वैसे ही रहता है। आदमी जा चले जाओ, विदा हो जाओ, क्या होता है? अस्तित्व में कोई भी हानि लाभ होता नहीं। उन्हें अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है। हाँ, अस्तित्व का सहज क्रिया है। अस्तित्व में ही मनुष्य अस्तित्व में ही मानव प्रकृति, अस्तित्व में ही पशु प्रकृति, अस्तित्व में ही वनस्पति प्रकृति, अस्तित्व में ही और पदार्थ प्रकृति की वैभव निरंतर बनाए रहता है। चाहे इस धरती में हो, दूसरी धरती में हो। और इस धरती में आदमी इस प्रकार से यदि कर्म करके धरती को मनुष्य के आवास योग्य ना रह जाए, इसको बनाना ही यदि विकास समझता है, इससे अच्छे अक्ल की पत्थर क्या हो सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जो इस प्रकार की अड़चन पैदा करने वाले आदमी, देश और समुदाय को हम विकसित मानते हैं, ये इसमें भी सोचने की मुद्दा है। तो जहां हम पहुंचे हैं
उसमें ये तो बात उजागर हो चुकी, हम अपने आप अपने ही करतूतों से फंस चुके। फंसने की बात छूटने की आवश्यकता, छूटने की अवस्था के मुद्दा में अभी प्रस्ताव आ चुकी आपके सम्मुख। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो आप में आपकी सौजन्यता उसका आधार है। आपकी सौजन्यता होती है, शेष है या बना हुआ है, उस स्थिति में आप विचार करेंगे। सौजन्यता यदि शेष नहीं है और आप नहीं कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और कोई करेगा, आप नहीं करिए, ऐसा भी होता है। इस विधि से हम निष्कर्ष में आते हैं, मनुष्य अपने स्वयं स्फूर्त विधि से शुभ अशुभ प्रवृत्तियों में दौड़ता है। मेरे अनुसार शुभ प्रवृत्ति की ओर दौड़ने के रास्ता ना होने के फलस्वरूप अशुभ की ओर दौड़ता है, ऐसा मेरा निष्कर्ष है। अभी इसको आजमाने की एक अवसर आ गया है। इसमें शुभ के ओर दौड़ने का जो प्रस्ताव है, यह स्वयं इसको जांचने का एक तरीका है। अभी तक तो अपने पास सर्वशुभ के ओर दौड़ने का कोई प्रस्ताव थी नहीं है। ये अच्छा रहा, मनुष्य जैसा बना वैसा दौड़ता रहा। सर्वशुभ के ओर दौड़ने के लिए एक प्रस्ताव तो आपके सम्मुख आ चुकी, सूचना के रूप में तो आ चुकी, छोटा रूप में तो आ चुकी, भनक तो पड़ी, इतना तो बात हुई है। इसमें कोई खामी नहीं होना चाहिए। और भनक पड़ने के बाद आपका जिज्ञासा है, उसमें आप पारंगत होने के लिए, उसमें आप प्रौढ़ होने के लिए आप में कितना जिज्ञासा है, ये भी आजमाने का अवसर मेरे लिए मिल चुकी है। इसी अवसर के चलते ये प्रयास है आपके सम्मुख इस प्रस्ताव को रखने का। ये तो बात एक हाट है। इससे क्या हम यहाँ पहुंचे, मानव धर्म एक ही होता है। जैसा गाय का धर्म, घोड़ा का धर्म, बिल्ली का धर्म, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता है। मानव में मानव का धर्म एक ही होता है, ठीक है। बिल्ली की व्यवस्था अलग है, कुत्ते की व्यवस्था अलग है, गधे की व्यवस्था अलग है, घोड़े की व्यवस्था अलग है, उसका रहन सहन, उसके अनुसार आचरण वो अलग अलग दिखते हैं। तो ये बात मनुष्य में होता है। मानवतापूर्ण आचरण एक ही होता है। चाहे काले आदमी हो, चाहे गोरे आदमी हो, चाहे ऊंचे हो, ठेंगने हो, मोटे हो, दुबले हो, कैसे भी स्थिति में हो, आदमी का यदि मानवतापूर्ण आचरण होता है, यही होता है जिसको पहले आपको बता चुके हैं। तो मानवतापूर्ण आचरण का स्वरूप स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में ही होता है, जिसको हम चरित्र कहते हैं। मूल्य उसको कहते हैं संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह और मूल्यांकन, उभय तृप्ति। ये मिलने की स्थिति में मूल्य निर्वाह हुआ है, ये मैं समझा हूँ और ऐसा मैं स्वयं जीता हूँ। तीसरे विधि में हम नैतिक तभी होते हैं, हमारे तन मन धन रूपी अर्थ को सदुपयोग करता हूँ और सुरक्षा करता हूँ, उसी स्थिति में हम नैतिक मानव हो। इस ढंग से हम नैतिक मानव, मूल्य मानव और चरित्र मानव, यह इस तीनों मिल करके मानवीय आचरण संपन्न मानव बनता है। ये व्यवस्था में जीने के लिए यही आचरण आधार है। इसी आचरण को, यही सूत्र है मनुष्य का। इस आचरण को सभी जगह में, जैसा परिवार में और समाज में, व्यवस्था में और इसमें व्यवसाय में अर्थात उत्पादन कार्य में, और जंगल के साथ, धरती के साथ, पानी के साथ, पत्थर के साथ, सबके साथ हमारा इस आचरण को व्याख्यायित करने पर मानवीय आचार संहिता अपने आप में हमें कर्तलगत हुई। मानवीय आचरण ही है जो राष्ट्रीय चरित्र के रूप में वैभवित हो सकता है। और कोई चीज राष्ट्रीय चरित्र के रूप में वैभवित होने की और कोई सूत्र हो नहीं सकती। और कुछ भी विगत में हम धार्मिक राजनीति के बारे में सोच चुके, वो पराभवित हो चुके। अभी आर्थिक राजनीति के बारे में सभी समर्पित हैं, ये भी पराभवित हुए हैं, पराभवित हो चुके हैं। तो दोनों विधि से हम पराभूत हो चुके हैं। अपने को कहीं ना कहीं विकल्प को खोजना ही पड़ेगा। वो परिस्थितियां समीचीन हो ही रहा है। तो इसकी प्रस्ताव यही है। तो राष्ट्रीयता के आधार बिंदु
और राष्ट्रीय चरित्र के आधार बिंदु मानवीय आचरण ही है। मानवीयतापूर्ण आचरण को समझने में मनुष्य को कोई तकलीफ होगा नहीं। मैं समझता हूँ तो हर देश काल में मनुष्य को किसी तकलीफ की आसार नहीं है, और इसको केवल एक बार समझने की आवश्यकता है। इसका वैभव की सुख को एक बार आस्वादन करने की आवश्यकता है। वो चीज बहुत समीप आ चुकी है। इस ढंग से मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान को हम व्याख्या देते हैं, वही समाज शास्त्र के रूप में हमें उपलब्ध हो जाता है। अभी शिक्षा में जो समावेश करने की बात हुई थी, तो मानवीयतापूर्ण समाज शास्त्र को मानव में शिक्षा के रूप में लाने की आवश्यकता है। मानवीयतापूर्ण आचरण को हम व्याख्या देने पर यह समाज शास्त्र ही होता है और कुछ होते ही नहीं है। समाज शास्त्र पूरा सकारात्मक है। मनुष्य कैसे समझदार होगा, इसका उत्तर समाज शास्त्र है। मानवीयतापूर्ण मानव अपने में क्या वैभव है, इसका उत्तर समाज शास्त्र है। मानवीयतापूर्ण मानव परिवार में कैसा जीता है, और इसका उत्तर स्वयं में समाज शास्त्र है। और पूरा मानव के साथ कैसा जीता है, यह समाज शास्त्र है। पूरा व्यवस्था में कैसा जीता है, यह समाज शास्त्र है। इसका व्याख्या और सूत्र पूरा उपलब्ध हो चुकी है। इसको अलग से अध्ययन करने के लिए सुलभ करने की व्यवस्था दिया गया। इस ढंग से जो मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान हमें उपलब्ध होने के आधार पर सर्वमानव का धर्म व्यवस्था के रूप में जीने की जो प्रस्ताव है, इसमें प्रतिपादन, व्याख्या सब पूरा हो जाता है। मनुष्य बहुत अच्छी ढंग से वर्तमान में विश्वास रखते हुए व्यवस्था में जी पाता है। ये एक भाग। तो अस्तित्व ना घटती है ना बढ़ती है, इसीलिए परम सत्य के रूप में हम इसको पहचान सकते हैं। दूसरा विधि, अस्तित्व जो कुछ भी है एक एक रूप में गिनने वाली ही वस्तु है और व्यापक रूप में नित्य वर्तमान ही है। व्यापक वस्तु में ही एक एक रूप में गिनने वाली वस्तुएं डूबे हैं, भिगे हैं, घिरे हुए हैं। इस बात को पहले स्पष्ट किया जा चुकी है। इस आधार पर अस्तित्व संपूर्ण जो सत्ता में संपर्क प्रकृति है, ये ना घटने का कोई आसार है, ना कोई बढ़ने का आसार है। तो बढ़ने का आसार इसीलिए नहीं है, बस संपूर्ण पदार्थ रूप में एक एक रूप में विद्यमान ही है। इसका कोई पैदा होने वाली बातें नहीं होता है। अस्तित्व पैदा होता है, मिट जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं। अस्तित्व सदा सदा होने वाला ही वस्तु है, वर्तमान ही है। वर्तमान कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। तो हम अपने बुद्धि से वर्तमान से रिक्त होने की आधार ये कि है हम अब व्यवस्था में जी नहीं पाते हैं, फलस्वरूप विगत में जाते हैं, प्रताड़ित होते हैं, कुंठित होते हैं, और भविष्य में दौड़ते हैं, प्रताड़ित होते हैं, कुंठित होते हैं, फलस्वरूप दुखी होते हैं। व्यवस्था में नहीं जी पाना ही दुख का कारण है। अव्यवस्था नाम की चीज भी अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व संपूर्ण व्यवस्था ही, ये इस ढंग से बनता है। मानव ही अपने ढंग से जो कुछ भी करता है, जैसा एक यंत्र बनाता है, यंत्र बिगड़ भी जाता है, यंत्र अव्यवस्थित होता है। मानवकृत सभी वस्तु जिसको व्यवस्था मानता है, जैसा घर बनाता है, घर गिरी जाता है, और कपड़ा बनाता है, फटी जाता है, यंत्र बनाता है, बिगड़ जाता है, सड़क बनाता है, बिगड़ता ही है। बारंबार बनाना ही है, ये बारंबार पहनना ही है, बारंबार घर बनाना ही है। यही चीज हम अभी तक देखा गया है। तो ये सब बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए वस्तु हमें समीचीन रहता ही है। तो क्योंकि घर जो बनी रहती है वो वस्तु कहीं नाश हुआ नहीं रहता है, यथावत नहीं बना रहता है। तो पुनः घर बना लिया, पुनः बिगड़ गया, क्या बुरा हुआ? ये हमारे पास श्रम नियोजन के लिए वस्तु ही है। तो विचार रूप में हम जीवन है, विचार के रूप में हम अक्षय हैं, और हमारा अक्षय शक्ति को शरीर की पोषण संरक्षण के लिए हम नियोजित कर ही सकते हैं। इस ढंग से हम हमारे जीवन शक्तियों को नियोजित कर शरीर की पोषण संरक्षण
समाज गति के लिए जो आवश्यकता है वो सबको हम मैंने निर्मित कर लेते हैं। हम इसी का नाम है समृद्धि। कितने में? हमारा आवश्यकता से अधिक से। हमारा आवश्यकता दिन में एक बार फोन से बात करने की है, हमारा फोन 24 घंटा बना रहता है। हम समझ नहीं तो क्या चीज है। हमारे पास एक बार यहाँ से काकेर तक जाना है, वो साइकिल जो है ना 24 घंटा घर में पड़ी हुई रहती है। हम समर्थ नहीं तो क्या चीज। तो हमारे पास जो हमको पहनना एक जोड़ी कपड़ा है, 4 जोड़ी कपड़ा हमारे पास पड़ा रहता है, तो समृद्धि के अलावा क्या चीज है। हमको खाना है 1 क्विंटल अनाज, 20 क्विंटल अनाज हम पैदा करते हैं, समृद्धि के अलावा क्या चीज होता है। तो इस ढंग से हम सभी आयामों में अपने समृद्धि को अनुभव कर सकते हैं। अब समृद्धि को अनुभव करना एक आवश्यकता है। भौतिक संसार का यदि कोई उपयोग है, मानव अपने में समृद्धि को अनुभव कर सके। समृद्धि को अनुभव करने का सूत्र एक ही है, 10-20 सूत्र होता नहीं है। परिवार की आवश्यकता से अधिक हम उत्पादन कर ले, यही समृद्धि का अनुभव है। इन समृद्धि के अनुभव के साथ व्यवस्था में जीने की स्थिति में हम समाधानित ही रहते हैं। समझदारी के उपरांत हमको समाधान का सूत्र हाथ लगा ही रहता है। समाधान के लिए कहीं दौड़ना नहीं है। समाधान स्वयं हमारा निरंतर हमारे मानसिकता में बना ही रहता है। यही कुल मिलाकर के सुखास्वादन का आधार है। जब कभी भी समस्याएं मन में आता है, सुखास्वादन करना मनुष्य से बनता नहीं। ये तो स्वयं हर व्यक्ति इसको शोध करके देखा जा सकता है, जांच करके देखा जा सकता है और दूसरों के लिए सत्यापित कर प्रेरित कर सकता है। ये तीनों चीज आदमी कर सकता है। इस विधि से चलकर हम समाधानित होना हमारा समझदारी के आधार पर है और समृद्ध होना हमारा श्रम नियोजन के आधार पर है, और जो अभय होना सहअस्तित्व को प्रमाणित करना व्यवस्था में जीने से होता है। व्यवस्था में जीने पर ही अभयता हाथ लगती है, सहअस्तित्व हाथ लगती है। इस प्रकार से मैंने देखा है, मैंने समझा है और मैं आपको समझाने में समर्थ हूं। ये हमारा अभी तक की गई अनुभव की बात है। इससे ये पता चला, न्याय का मतलब हम परिवार में जीने योग्य हो जाते हैं और जो धर्म बराबर व्यवस्था में जीने योग्य हो जाते हैं और सत्य बराबर प्रामाणिक होने योग्य हो जाते हैं। इतने ही छोटी सी काम है। प्रामाणिक होने का मतलब यही है, हम जो समझे हैं आपको समझाने योग्य हो जाते हैं। यही प्रामाणिकता का मतलब है। यदि उसके बाद और कोई प्रामाणिकता की मतलब आती है, सीखा हुआ को सिखाना, किया हुआ को कराना। संभव है अभी तक की अभ्यास किया हुआ को कराने में, सीखा हुआ को सिखाने में काफी समर्थ हुआ है, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसके बारे में आप ही लोग सत्यापित करेंगे हम समर्थ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यह बात सीधा सीधा टिकती है। तो प्रामाणिक होना एक बहुत पहला मुद्दा है, क्योंकि हम इन दोनों भाग में समर्थ होने के बावजूद भी हम व्यवस्था को पहचान नहीं पाए। व्यवस्था को पहचानने के लिए समझदारी ये आती है। समझदारी के लिए ये एकमात्र सूत्र है, अस्तित्व को समझना ही है, व्यवस्था को समझना ही है, न्याय को समझना है, मनुष्य को समझना ही है। इतनी ही बात आती है। इस समझने की विधि में मैंने जो प्रयास किया उसमें मैं सफल व्यक्ति में से एक हूँ। मैं समझता हूँ ऐसे ही कई लोग प्रयत्न भी करते होंगे, ऐसे ही मैं विश्वास रखता हूँ। अस्तित्व में सभी प्रकार की प्रयास की संभावना बनी है। कोई एक आदमी के लिए संभावना नहीं है, सर्व मानव के लिए सर्वशुभ संभावना बनी रखी हुई है। तो कौन कब कहाँ कैसे प्रयोग करेगा, इसको कोई निर्धारित करने के लिए इतना आसान काम नहीं है। कोई भी कहीं भी शुभ कार्य के लिए प्रयत्न कर ही सकता है। ये कुल मिलाकर के न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही मनुष्य जो है मानवता को प्रमाणित करेगा, फलस्वरूप सुखी होता है। एक बात समझ में आ गया। तो अनुभव के फलस्वरूप प्रामाणिकता होती है। अनुभव क्या है भला पूछा जाए तो ये थोड़ी सी नुक्सा है। तो जानने मानने की तृप्ति बिंदु बराबर अनुभव,
जानने मानने का जो तृप्ति बिंदु बनती है, यही अनुभव है। हम माने रहते हैं, जानते नहीं हैं, तब हमको कोई तृप्ति मिलने वाला नहीं है। जानते हैं, मानते नहीं हैं, तभी भी तृप्ति मिलने वाला नहीं है। तृप्ति मिलने के लिए जानने मानने की तृप्ति बिंदु आवश्यक है। ये तृप्ति मिलने पर पहचानने निर्वाह करने में तृप्ति होती ही है। जबकि हम पहचानने निर्वाह करने में बहुत सारे बात किए हैं, तृप्ति क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम जानते मानते तो आ ही नहीं। बात इतनी है। यदि जानते हैं तो मानते नहीं है, मानते हैं तो जानते नहीं है। दो में से एक रोग मनुष्य के सिर में चढ़ाई रहती है। फलस्वरूप तृप्ति बिंदु मिलता नहीं है। इस आधार पर मनुष्य को जानने मानने की तृप्ति बिंदु को पहचानने की आवश्यकता है। यह कैसे पहचानेगा? चिंतन विधि से पहचानेगा। जो बोध हो जाता है उसके साथ अपना साक्षात्कार क्रिया को निरंतर अपने में करना शुरू करते हैं, उसका तृप्ति बिंदु मिल ही जाती है। और प्रामाणिकता के साथ तृप्ति बिंदु मिलता ही है। तो प्रामाणिकता स्वयं में प्रमाण ही है। इस ढंग से हम जो अनुभव को संप्रेषित करने में समर्थ होने की रास्ता बने। इस रास्ते के आधार पर हम अपने अनुभवों को मानव परंपरा में अभिव्यक्ति संप्रेषण कर अपने आपन भी तृप्ति पाते हैं। जैसा मैं अपने को तृप्ति पाता हूँ, हम अपने अनुभव को आपके सम्मुख रखकर हम सुखी होना पाते हैं, तृप्त होना पाते हैं। यही हमारा धन है। हमको आपसे थोड़े ही कुछ चाहिए, वस्तु के रूप में कुछ भी नहीं है। आपके सम्मुख रख पाया, यह हमारा तृप्ति की वस्तु है, यह हमको मिल गया। किंतु अब आप समझ गए, ये और भी एक उत्सव की बात। यदि नहीं समझ पाए, हमारा तृप्ति हमारे पास रखा ही है, सुरक्षित है, यह बात रखा ही है। जब आपको समझने की इच्छा होगा, तब इसको और भी आपके जिज्ञासा के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। ये कोई जो अनुभव प्रामाणिकता के रूप में संप्रेषित होता है, अभिव्यक्त होता है, इसका जो स्वरूप है, कार्य रूप है, वो जानने मानने की तृप्ति ही है। जानने मानने की तृप्ति ही अनुभव का नाम से ख्यात है। अनुभव को निरंतर मनुष्य अभिव्यक्त कर संप्रेषित कर सुखी होता है। अभी तक हम इस मुद्दे पर आए, अनुभव को संप्रेषित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए भौतिक द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। ये एक महिमा संपन्न एक मुद्दा है। अभी तक की हमारा आदर्शवादी विचार के अनुसार ये भी सोचते रहे, अनुभव को बताया नहीं जा सकता। जो पा गए इस विधि से जीवन को पहचानने के आधार पर, जीवन में अनुभव एक अनुस्यूत प्रक्रिया है, उसको प्रमाणित करना मानव परंपरा में ही होता है, दूसरा किसी परंपरा में होता नहीं है। इसके लिए कोई भौतिक द्रव्य की जरूरत नहीं, इसमें केवल समझदारी की ही आवश्यकता है। समझदारी का पूरा ढांचा खाचा बनता है, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना ही होता है। इस चार में से जो जानने मानने की तृप्ति बिंदु अनुभव में होता है, पहचानने निर्वाह करने की बात होती है, उसमें तृप्ति बिंदु पाने के लिए कुछ भौतिक द्रव्य भी होता है। मुख्य बात ये जो लक्ष्मण रेखा है, जानने मानने की तृप्ति जीवनगत ही होता है और भौतिक गत नहीं है, संवेदनगत नहीं है। ये कुल मिलाकर के मनुष्य की जीवनगत क्रियाकलाप, इसमें भौतिक वस्तु की लवलेश भी लगती नहीं है। इसको भले प्रकार से देखा गया है, समझा गया है, जिया गया है और आजमाया गया है, प्रमाणित की गई है। ये तो मुख्य मुद्दा ही है। पहचानने निर्वाह करने की बात उस जगह में आती है व्यवस्था में जीने की जगह में। व्यवस्था में जीने की तुरंत बाद ही हमारे पास पहचानने और निर्वाह करने की बात आ जाती है। पहचानने निर्वाह करने के क्रम में हम मानव के साथ ही होता है, मानव परंपरा में ही ये बात होती है। तो ये बात इसीलिए हम इंगित कराना चाहते हैं,
मानव परंपरा में है, अभवती वस्तु को मानव परंपरा में संप्रेषणा और प्रकाश माने अभिव्यक्ति किया जाना प्रमाणित है। मैं स्वयं प्रमाणित हूँ, इस बात को इंगित कराना चाहते हैं। इसमें कोई भौतिक वस्तु लगती नहीं है, जबकि वही जब व्यवस्था में जीने जाते हैं, संबंध आते हैं, मूल्य आता है, मानवतापूर्ण आचरण आता है और चरित्र आता है, सभी कुछ आता है और उसी के साथ साथ संपूर्ण वस्तुओं का नियोजन भी आती है। तन मन धन रूपी अर्थ का वो नियोजन आता है। अनुभव में मन का कोई नियोजन होती नहीं है और सीधा सीधा मन का एक उत्सव होता है। मन जो है ना, अनुभव से उत्सवित होकर मन संसार को बता देता है। क्या बात है, क्या बात है। उत्सवित होने के लिए मैंने आत्मा ही उसका मूल तत्व रहता है। आत्मा की महिमा ही मुग्ध होने की वस्तु रहता है, अनुभव करने की वस्तु रहता है और उसको उसी उत्सवित होने का वस्तु रहती है। फलस्वरूप मन मानव को अर्पित कर देता है। इतना ज्यादा उत्सवित होता है, फलस्वरूप अर्पित करना होता ही है। आप हम भी इस बात को एक छोटे स्तर पर भी सोचते हैं। जिस वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, कोई भी वस्तु भी किसी को अर्पित करने की मन होता है। उसी बात ही अनुभव एक इतनी बड़ी भारी संपदा है जो मन समाये संभलता नहीं है, फलस्वरूप अनुभव को व्यक्त करना शुरू कर देता है। ऐसा मैंने देखा है, मैंने ऐसा समझा है, मैंने ऐसा अनुभव किया है। ये मेरा प्रामाणिकता की मुद्दा है। और जो विगत के बड़े बुजुर्गों के अनुसार अनुभव को बताया नहीं जा सकता। इसमें किस चीज को हम माना जाए, कम से कम अध्ययन के लिए तत्पर तो होना पड़ता है। हम अनुभवों को प्रकाशित करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अनुभवों को संप्रेषित करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मानव के साथ ये संवाद किया जाए तो पता लगता है अनुभवों को बताना चाहते हैं, यही उत्तर निकलता है। तो बड़े बुजुर्गों का कहना है, किताब का कहना है, अनुभव को बताया नहीं जा सकता। यह सब मानव इच्छा से विपरीत जाना स्वाभाविक हो गए। इसी का उत्तर में शायद मानव का पुण्य से अनुभव को सदा सदा ठोक बजाऊ विधि से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये निष्पन्न हो गए। ये एक घटना के रूप में सम्मुख हो चुकी है। अनुभव के पश्चात आता है, अनुभवों को हम प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अभी तक क्या प्रमाण हुआ नहीं है, यह पूछा जाए तो यंत्र प्रमाण के रूप में हुआ है, वस्तु प्रमाण के रूप में हुआ है, उपयोगिता प्रमाण के रूप में अभी तक हम पहचाने। तो हम सत्य को प्रमाणित कर चुके, ऐसा कोई प्रमाण हुआ नहीं। यंत्र प्रमाण परिवर्तनशील है, ये बात सच्चाई है, तो इसको सत्य माना जाए, नहीं सत्य माना जाए। अविज्ञानी स्वयं कहते हैं ये उपलब्धि अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य के पहले कौन सा सत्य है ये किसी को पता नहीं है। थोड़ा सा धीरे से सोचने पर ऐसा लगता है, इसको भी सोचा जा सकता है। तो अंतिम सत्य, पहला सत्य, मध्य का सत्य और समीप का सत्य, दूर का सत्य, इन सत्यों को कैसा समझा जाए, ये एक बहुत बड़ी भारी दुर्वृत्ता की बात हो गई है। सत्य होता है, असत्य होता है, इतने हम जानता हूं। असत्य का मतलब हम स्वयं मानव भ्रमित रहता है, यही असत्य होने का मतलब है। असत्य नाम की जो कोई चीज अस्तित्व में बना हो, ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है असत्य नाम की। असत्य का नाम हो सकता है, हमारा भ्रम का नाम हो सकता है, हमारा विभ्रम का नाम हो सकता है, हमारा नासमझी का नाम हो सकता है। क्या चीज? असत्य। यही बन पाता है। इस क्रम में हम जो जितने भी हम सोच पाते हैं, सत्य ही अस्तित्व सर्वस्व है। इस माने निश्चय पर हम जब पहुंचते हैं, हमको यह समझ में आता है, आसानी से समझ में आता है, सत्य ना तो कभी घटती ना बढ़ती, तो सत्य आदिम सत्य है, अंतिम सत्य है,
ये कोई चीज नहीं होती है, केवल सत्य ही होता है, या सत्य को हम समझे नहीं रहते। यही स्थिति बनी रहता है मानव के साथ। तो समझदारी के साथ सत्य समझ में आता है, ना समझी के अर्थ में समझे ही नहीं रहते हैं सत्य को। अस्तित्व को समझना ही परम सत्य का साक्षी है। अस्तित्व को समझने के बाद दूसरों को बोध कराना सहज है, जैसा भी अस्तित्व के बारे में आपको बोध कराने के लिए मैंने प्रयत्न किया। ये बहुत ही साधारण बात। अस्तित्व समझ में आने के फल ही है क्या अस्तित्व स्वयं व्यवस्था के रूप में है, यह बोध होना। अस्तित्व स्वयं बोध माने व्यवस्था के रूप में है, तब मनुष्य अपने में व्यवस्था के लिए परिवर्तनशील होना स्वाभाविक है। तब हमको ये पता लगा कि मानव धर्म एक ही है, हजार धर्म नहीं है। मानव धर्म का सार्थकता व्यवस्था में जीना ही है, वर्तमान में विश्वास होना ही है। वर्तमान में कुल मिलाकर के सारे धर्म का भी कथन मेरे अनुसार ऐसे ही है। सब कहीं ना कहीं विश्वास करने के अर्थ में ही कहते हैं, या सुखी होने के अर्थ में ही कहते हैं। किंतु सुखी होगा कैसा, इस बात के लिए जो उपाय बताया, भक्ति विरक्ति बताया, और उसका प्रमाण बनता नहीं है। कोई विरक्त आदमी अपने को हम मैंने प्रमाणित हो गए, हम सुखी हो गए, ये भी नहीं कहता। और क्योंकि समाधि को मैं भी देखा हूँ, समाधि की स्थिति में यही लगता है अंतिम साधना का मंजिल वही है। तो समाधि की स्थिति में ना तो हम सुखी होना हम सत्यापित नहीं कर सकते, नहीं हम दुखी हैं ये भी हम सत्यापित नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा भाषा बनता है सुख दुख से परे, ऐसा कहना बनता है। यही कहा है किताबों में, ये सच्चाई है। आप यदि समाधि की स्थिति को पाएंगे अपने विधि से, तो आप भी यही कहेंगे। अब 1000 वर्ष के बाद कोई करेगा, वो भी यही कहेगा। समाधि जिस स्थली को कहा गया है, विचार मुक्ति है। विचार मुक्ति में हम कौन सा ऐसा चीज को सुख कहें, कौन सा ऐसा चीज को कहें दुख कहें, ये तो बनते ही नहीं। इसको मैंने स्वयं देखा है, ये सच्चाई। तो समाधि होना, समाधि की घटना मानव में एक माने संभावित घटना है, निश्चित घटना नहीं है। समाधि के लिए किसी व्यक्ति का समय निर्धारित नहीं होता है। कब होगा इसको कोई नहीं कह सकता, तो कब तक होगा ये भी नहीं सकता, कह नहीं सकता। कैसा होगा ये भी बहुत सारा निश्चयता से नहीं कह सकता। उसके लिए कई प्रकार की विधियां बनाई रखी हुई है, जैसा वेदांत विधि है, आगम तंत्रोपासना विधि है, और ध्यान विधि है। ध्यान विधि 50 प्रकार से है, योग विधि है, ध्यान विधि है, और पूजा विधि है, जप विधि है, भक्ति विधि है। किसी न किसी विधि से हम समाधि तक पहुंचते हैं। तो उस स्थिति में यही बनता है, ना तो हम सुखी हैं ना तो दुखी हैं, और सुख दुख को हम कुछ भी सत्यापित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सुख के परे स्थिति है, ऐसा बोलना बनता है। यही चीज किताबों में भी ऐसे ही लिखा गया है। ये अपने को समझ में आना चाहिए, जिससे हमको कोई आगे चल करके किसी प्रकार की हम वादा विवाद में ना फंसे, आराम से इस बात पर भी हम निश्चय कर सके, अपने में निश्चय ले सके। इसीलिए एक सूचना है। उसके बाद व्यवस्था में जीने के लिए हम शुरू करते हैं, तो हमारा भागीदारी व्यवस्था में बनता है। शिक्षा संस्कार परंपरा में हम भागीदारी करते हैं। हम निरंतर उपकार विधि से ही शिक्षा संस्कार कर पाते हैं। शिक्षा संस्कार उपकार विधि ही से ही सार्थक होता है, प्रतिफल विधि से सार्थक होता नहीं। मुख्य बात यहाँ से शुरुआत होता है। प्रतिफल विधि से हम शिक्षा संस्कार को देकर मनुष्य को सत्य बोध करा नहीं पाएंगे, यथार्थ बोध नहीं करा पाएंगे, वास्तविकता का बोध हम नहीं करा पाएंगे। तो यदि हम सत्य बोध कराना है, उस स्थिति में हम
उपकार विधि से ही हम बोध कराएंगे। जैसा अभी मैं अपने अनुभव बताया, अभी तक हमारा कार्य के लिए उपकार विधि से ही हम करता हूँ। हमको कोई प्रतिफल विधि से अभी तक करने का कोई काम ही नहीं आया है। प्रतिफल हमको मिले ऐसा मेरे कार्य में कोई खाका ही नहीं आया अभी तक। कोई सीढ़ी में हमको ऐसा कोई चीज आया नहीं इसका प्रतिफल हमको मिलना है, माने भौतिक रूप में। प्रतिफल हम इसी को मानता हूं कि हम समझा पाया, ये हमारा प्रतिफल है, और हमारा समझाना प्रमाणित हुआ, ये मेरा प्रतिफल है। इस ढंग से मैं समझता हूं, जिसमें भौतिक द्रव्य कुछ भी नहीं। तो इस ढंग से समझदारी को समझाने के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं। ये अपने को ये पता लगे, भौतिक द्रव्य यदि आवश्यकता है, शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए आवश्यकता है। समाज गति में ये भी आता है, शिक्षा कार्यक्रम भी आता है। उसके लिए जो अध्यापक अपने में स्वायत्त रहने की आवश्यकता है, स्वावलंबी रहने की आवश्यकता है, समाधानित रहने की आवश्यकता है। यह समझदारी से आता ही है, ये सभी चीज आते ही है। तो जहां स्वायत्त और समाधानित रहेगा वो आदमी स्वावलंबी होना स्वाभाविक है। तो कोई भी आवश्यक वस्तुओं को निर्मित करेगा, स्वावलंबी रहेगा और माने समर्थ रहेगा, उपकार करेगा, समाधानित रहता ही। इस ढंग से एक अध्यापक का हैसियत समाधान समृद्धि के आधार पर हैसियत बनता है, फलस्वरूप उपकार करना बनता है। ये भी एक हमने अच्छी तरह से निरीक्षण किया है, हर मनुष्य में उपकार बुद्धि है। उसको हम सर्वेक्षण कर सकते हैं कि बचपन में हर बच्चे को देखें, स्वाभाविक रूप में सहयोगवादी प्रवृत्ति रहती है, सहयोगी प्रवृत्ति रहती है। यही उपकार बुद्धि का उपज का स्थली है। यही प्रौढ़ होने के पश्चात उपकार में प्रमाणित कर देता है। यह बचपन से ही हमको सर्वेक्षण से मिलता है। इसके लिए संसार में और कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, किसी मिशन से पूछने की जरूरत नहीं। आदमी को समझने से मतलब है, मानव के शिशुकाल को अध्ययन करने से मतलब है। इतने में ही इसका आधार बन जाता है। स्वाभाविक रूप में जो बच्चों में जो उपकार में माने सहयोगी प्रवृत्ति रहती है, उसी को हम सुदृढ़ करते जाएं, वो उपकारी हो ही जाता है। इतने ही हमको करना है। शिक्षा में ये स्रोत को सार्थक बनाने की प्रावधान चाहिए। वो मानवीय शिक्षा ही प्रावधानित करे, माने सार्थक बनाएगा। यांत्रिक शिक्षा और व्यापार शिक्षा ये इसको सार्थक बनाएगा नहीं। अभी तक हमने जो कुछ भी पाया है शिक्षा का स्वरूप यांत्रिक शिक्षा ही है, एक ठोक बजाओ समीक्षा है, और ये व्यापार शिक्षा ही है, ये ठोक बजाओ समीक्षा है। इससे अधिक कुछ भी नहीं है। ये मेरा घोषणा है, मेरा समीक्षा है। ये इस पर आपका ध्यान आकर्षण होने पर संभव है विकल्प की ओर आपका प्रवृत्ति हो जाए, व्यवहार शिक्षा की ओर आपका प्रवृत्ति हो जाए, और प्रमाण शिक्षा की ओर आपका प्रवृत्ति हो जाए। प्रमाण का आधार मनुष्य होना आप स्वीकार लें, यह संभावना है, यह कोई असंभव नहीं है। यह संभावना के आधार पर आपके साथ अनुनय विनय है। इसको आप एक बार विचार तो कर ही सकते हैं। इस ढंग से हम व्यापार शिक्षा से, यांत्रिक शिक्षा से हम सामाजिक होना तो बनेगा नहीं। तो इससे जो बाकी मानव के साथ जो अत्याचार अनाचार जो कुछ भी हो ना हो, किंतु धरती के साथ तो अनाचार अत्याचार अवश्यम भावी है। तो इसी विधि से यांत्रिक शिक्षा व्यापार शिक्षा वशी ये धरती बर्बाद हुई है। ये बात घोषणात्मक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझको तो संदेह नहीं है। संदेह किसी को होगा तो वे अपना संदेह को व्यक्त भी कर सकते हैं, उसका समाधान हम प्रस्तुत करेंगे। इस विधि से हम
व्यापार शिक्षा और यांत्रिक शिक्षा की समीक्षा हम पाते। अब इसके विकल्प में क्या चाहिए? व्यवहार शिक्षा चाहिए, मानवीय शिक्षा चाहिए, ठीक है, और प्रामाणिक शिक्षा चाहिए, समाधान पूर्ण शिक्षा चाहिए और समृद्ध होने की विधि संपन्न शिक्षा चाहिए। ये शिक्षा का पूरा लंबाई चौड़ाई बनती है। ऐसा शिक्षा के लिए क्या किया जाए? वो मानवीयतापूर्ण आचरण को मध्य में रखा जाए। मानवीयतापूर्ण आचरण को संरक्षित कर रखने के लिए मनुष्य को समझदार बनाने के लिए संपूर्ण वांग्मय को तैयार किया जाए और पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए और स्कूल कॉलेजों में इसको प्रयोग किया जाए। कम से कम एक जगह में प्रयोग किया जाए, 2 जगह में प्रयोग किया जाए और यदि वो कारीगर होता है सब जगह में प्रयोग कर लिया जाए। इस ढंग से जांच करके हर कदम आगे रखा जाए। तो ये भी मनुष्य में हमने देखा है कि जितने भी आवेश और उत्तेजनात्मक कर्म है वो तत्काल कर देता है, उसके लिए देर दार को अगौरता नहीं। जहां कहीं भी समाधान, विवेक और प्रयोजनशील कार्य है उसको 200 बार सोचता है, 1000 बार सोचता है, तब कर पाता है। ये मानव प्रवृत्ति में इसको देखा गया है। ये चीज बाल्यावस्था में जो सहयोगी प्रवृत्ति रहती है बच्चों में, ऐसा नहीं होता है। बच्चों में सहयोगी प्रवृत्ति तुरंत फुर्त होता है। शनै शनै जैसा जैसा आदमी प्रौढ़ होता है वो सहयोगी प्रवृत्ति के प्रति, स्वयं की सहयोगी प्रवृत्ति के प्रति शंका उत्पन्न होती जाती है। वो उसकी प्राथमिकता नीचे आती जाती है, फलस्वरूप देर हो जाती है। देर होते तक जो समीचीन परिस्थिति थी वो बदल जाती है। बदल जाने के बाद और भी शंका होने लगता है। इस ढंग से सही बात हो ही नहीं सकता। इस जगह में आके बैठा है आदमी जात, हम कुछ सही कर ही नहीं सकते। इस जगह में तक गुरमुटिया करके तो बैठ गया है, सही को कर ही नहीं सकता। दूसरे विधि से मनुष्य जो है ना दुखड़ा को भोगने के लिए बैठा हुआ है, दूसरे और भी कुछ खाते हैं, ऐसा भी कुछ खाते हैं। तो इसको क्या किया जाए? भांति भांति से कहने वाले बातों के लिए तो अपन कुछ नहीं कर सकते, किंतु ये बात सही है। व्यवस्था को हम चाहते हैं, व्यवस्था कैसा संपादित हो सकता है, सर्वसुलभ हो सकता है, लोकव्यापी तो हो सकता है, उसके लिए ये सुझाव है। इस सुझाव के संबंध में भी मनुष्य ही इसका भागीदार है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली नहीं है, न यंत्र है। मनुष्य ही इसका भागीदार है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। न यंत्र हो सकता, न कुत्ता बिल्ली हो सकता। तो मनुष्य को भागीदारी के लिए मनुष्य को समझदार होना ही पड़ेगी। जिस समझदारी से हम जैसा समझदारी से हम आज जी रहे हैं, उससे तो हम व्यवस्था में जी नहीं पाएंगे। ये तो बात सच्चाई है। इस आधार पर पुनः हम उसी क्रम में चलते हैं। सार्वभौम व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था ही है मानव धर्म। मनुष्य अपने में मानवतापूर्ण आचरण को हर आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करना ही व्यवस्था है। मानव अपने मानवतापूर्ण आचरण को संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करना ही व्यवस्था है। यह इसी से जो मनुष्य को समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व अपने आप में फलवती होती है। इन्हीं फलों के लिए मानव चिरकाल से तृषित है, व्यथित है और प्रतीक्षित है। इस बात को हमें स्वीकारने की आवश्यकता है, उस पर हम शोध करने की आवश्यकता है। अपने प्रवृत्तियों को सटीकता के साथ उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। अभी जो उपयोगी बनाने की आवश्यकता को हम क्या मान लिया है, हमारे जो आवश्यकता को उपयोगी माना है, बाकी किसी का उपयोगी आवश्यकता को हम उपयोगी मानवे नहीं किया। तभी तो एक आदमी दूसरे का शोषण करता है, एक परिवार दूसरे परिवार का शोषण करता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय का शोषण करता है, एक देश दूसरे देश का शोषण करता है। जो आपके हर दिन की रोजमर्रा कथा है, हर दिन हम सुनते ही
ये देश उनको ऐसा बुद्धू बनाया, ये देश उसको बनाया, ये परिवार ऐसा किया, ये आदमी ऐसा किया। ये सब तो हम हर दिन आए दिन पेपरों में पढ़ते ही, देखते ही। तो इन सब गवाहियों के साथ हमको यही अंतिम निष्कर्ष मिलती है, मानव धर्म को और मानवतापूर्ण आचरण को हमको तुरंत पहचानने की आवश्यकता है और उसको जीवन में, अपने शरीर यात्रा में इसको चरितार्थ करने के लिए निष्ठा जुड़ाना पड़ेगा। उसके लिए संपूर्ण साहसिकता को जोड़ना पड़ेगा। ये मुख्य मुद्दा है। इसका नाम है संकल्प। संकल्प का क्या मतलब है? और जो निष्ठा जुड़ती है, हम जो प्रमाणित होने के लिए हम निष्ठा जोड़ लेते हैं अपने ताकत से, इसका नाम है संकल्प। क्या निष्ठा? व्यवस्था में जीने के लिए निष्ठा, ठीक है। प्रामाणिकता को संप्रेषित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए निष्ठा। ये दो जगह में निष्ठा स्थापित होता है। तीसरा जगह में निरंतर हम न्यायप्रदायी क्षमता को निरंतर विनियोजित करते रहेंगे। न्याय के लिए हम जिएंगे, न्यायपूर्वक जिएंगे, इसके निष्ठा। इस ढंग से न्याय, धर्म, सत्य के प्रति निष्ठा होती है। और कहीं भी निष्ठा होता हुआ हमने तो देखा नहीं है। निष्ठा जो कुछ भी इसके बदले में देखा जाता है, हम ध्यान, पूजा, अर्चना, प्रार्थना, इसमें निष्ठा के बारे में हमने गुजरा है। इन गुजरने में हम जो अपेक्षा रखते हैं वो बहुत मायने रखता है। कई के लिए हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, जप करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये कुल मिलाकर के उसका आवश्यकता हम कई के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। वही मुख्य मुद्दा है। जिस बात के लिए हम ये सब करते हैं उसी को वो बुलंद करता है, उसी को वो बृहद बना देता है, उसी को वह ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से पाने की, खोने की स्थिति पैदा कर लेता है। ये देखा गया है। अब इसके बाद यदि कोई चीज होता है तीव्र जिज्ञासा। तीव्र जिज्ञासा के बारे में यही कहा गया है, स्वर्ग और मोक्ष। स्वर्ग के लिए यदि हमारा तीव्र जिज्ञासा होता है, उसके लिए भी यही सब कृत्यों को किया जाता है। इसी को शुभ कार्य हम अनादिकाल से आदर्शवादी विधि से मानते ही आए हैं। अभी भी लोक प्रचलन में इसकी स्वीकृति भी है, इसका सम्मान भी है और इससे कई लोगों को राहत मिलता भी है। इसमें हमारा कोई शंका नहीं है। तो तात्कालिक राहत मिलने मात्र से हम व्यवस्था में जी गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। व्यक्ति को अथवा परिवार को या कुछ लोगों को यदि राहत भी मिल गई, वह व्यवस्था में जी गए, ऐसा कोई प्रमाणित हुआ नहीं। इसीलिए तो हमको ऐसे चीजों पर कोई अविश्वास नहीं है। उसकी एक सीमा है, वो सीमा तक ही वो प्रभावशाली है। और उसके आगे की मोक्ष के बारे में जो कुछ भी कामना होती है, मोक्ष के बारे में आपको बता दिया। अंतिम मंजिल समाधि है। समाधि के बाद मनुष्य अपने उपयोगिता को पूरा का पूरा समाप्त किया रहता है और ना तो हम कुछ पाने की बात रहती नहीं है, ना कुछ खोने की बात रहती है। इस स्थिति में हम सुख दुख से परे की स्थिति में मान लेते हैं। हम उसको भी प्रमाणित करना बनता नहीं। इस स्थिति में समाधि का प्रयोजन समझ में आता है। इस क्रम में हम जीते हुए अंत में ये निष्कर्ष में आते हैं, समाधि स्थिति से भी हमको कोई व्यवस्था उपजती नहीं है। भक्ति विधि से भी सार्वभौम कोई व्यवस्था उपजती नहीं है। संग्रह सुविधा विधि से भी कोई सार्वभौम व्यवस्था उपजती नहीं है। इस निष्कर्ष पर अपन आ चुके हैं। तो ये आ चुके हैं, तो अब कैसा किया जाए? तो मनुष्य कैसा जिए जाए, उसका उपाय यही है, समझदारी पूर्वक, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जीने की कला को विकसित किया जाए। यही मानवीयतापूर्ण जीने की कला का स्वरूप बन सकता है। इसमें हम जी के देखा हो, ये सार्थक है। हाँ, जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। हम इस बात पर
पहुंच गए कि हम जिए हैं, अर्थात मैं स्वयं जिया हूं, तो आप भी जी सकते हैं। मैं समझता हूं हर व्यक्ति को जी करके ही प्रमाणित करना है। सार्थकता सबको वर है, सार्थकता सबको स्वीकार है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण मानव परंपरा के लिए, मानव जाति के लिए ये स्वीकृत है। इसके पूर्व में जो हर इसका कारण भी बताया, मानव स्वीकार करने का आधार भी बताया कि अस्तित्व में हर एक इकाई का अपना त्वा सहित व्यवस्था ही होता है। मानव भी व्यवस्था में जीने के लिए इच्छुक है। इस आधार पर मानवत्व मानव को स्वीकृत रहता ही है। इसमें हम प्रमाणित करना ही हमारा जागृति का प्रमाण है। मैं जब मानवीयतापूर्ण आचरण को मैं प्रमाणित करा, उसी समय में हमको ये बात पर यकीन हुआ और मानवीयता हमारा स्वत्व है, हमारा ही उपज है, हमारा जीवन का वैभव है, हमारा स्वयं का वैभव है। इस प्रकार से हमको अपने आप में बोध हुआ। उसकी खुशहाली निरंतर रहने लगा। यही मुख्य मुद्दे की बात है। मैं समझता हूँ आप सब मानव जाति मानवत्व के लिए तृषित हैं। इसमें कोई शंका करने की मुझको तो जरूरत नहीं है। आपको हो तो आप प्रयत्न करके देखिएगा। मानवत्व मानव का स्वत्व है, उसको छोड़ करके कहीं भाग नहीं पाएंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों उस जगह में आना ही है। मानवत्व ही शाश्वत व्यवस्था का सूत्र है। मानव परंपरा में के रूप में, शाश्वत व्यवस्था के रूप में यदि जीना चाहता है तो मानवत्व ही मानव का व्यवस्था का सूत्र है। मानव परंपरा के लिए इतनी बड़ी भारी संपदा हर एक व्यक्ति में समाहित है, इस बात को मैंने देखा है। इसकी संभावना तो समाहित है ही है। तो प्रमाण हर व्यक्ति की इच्छा, आवश्यकता और उत्सव के आधार पर है। यही हर व्यक्ति सुखी होने की आधार है। यदि एक व्यक्ति में यदि ऐसे गुण आता व्यवस्था की, बाकी सब यांत्रिकता के रूप में चलते रहे, जो आदिकाल से ऐसा आशा किया गया है, उससे सभी कोई उत्सवित और खुशहाल हो ही जाते। जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो कोई आदमी तो गद्दी में बैठा ही रहा है, तो सब कोई को सुख कहाँ मिला? तो गद्दी में बैठा हुआ आदमी को भी सुख कैसे मिला? इसको शोध करने पर यही निकलती है। तो गद्दी में बैठा हुआ आदमी को भी कोई कहीं राज्य, स्वराज्य और स्वतंत्रता यह मिला नहीं है। और जो उसको गद्दी को ताकने वालों को भी नहीं मिला है, गद्दी को देखते निरखते रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं मिला है और सुनने वालों को भी नहीं मिला। और किसी को कुछ मिलने की जरूरत नहीं है, वो संभावना भी नहीं है। इस विधि से हम चारों ओर से अभी तक की खोज पड़ताल करने पर पता लगता है खाली हाथे लगता है। कोई ऐतिहासिक रूप में हमको ऐसा कुछ आधार नहीं मिलता है जहां से इतिहास के कड़ी के साथ हम कड़ी जोड़ करके चल सके। एक बहुत बड़ी भारी रिक्त स्थली है। मैं समझता हूँ मानव इसी कगार में आज खड़ा है। तो इस रिक्त स्थली को पटना तो एक आवश्यकता ही है मानव जाति के लिए। इस पटने की द्रव्य कहाँ है, इसको खोजने पर मुझको जो प्रमाणित हुई है, मुझ में प्रमाणित हुई है, और वो हर मानव में मानवत्व के रूप में ही मटेरियल है। उसको जागृत करने के लिए बात आई, इसके लिए सुझाव दी गई थी मानवीय शिक्षा। मानवीय शिक्षा के बारे में भी अपन काफी दूर तक चर्चा किए हैं और इसके बारे में और विशद कार्य कर चुके हैं हम लोग। इन सारे कार्यों को भी आप लोग जब इच्छा होता है तब देख सकते हैं या आपके इच्छा अनुसार। इसमें कोई आग्रह कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी किए हैं अपने स्वयं स्फूर्त, अपने खुशहाली के लिए किए हैं। दूसरों को ना तो उपकार करने के लिए किए हैं, एहसान लादने के लिए भी नहीं किए हैं, स्वयं खुशी के लिए किए हैं, खुशी से ही किए हैं और खुशहाली के लिए ही किए हैं। ये कुल मिलाकर के आपको ये बात बताना चाहें। इस क्रम में हम आपको सब स्वतंत्र और स्वराज्य में वैभवित होने की आकांक्षा से आपको ये सब बातें सूचना के रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा हुआ और कोई मुद्दा भी नहीं है।
इच्छा आपकी, आवश्यकता आपकी, प्रयास तो आप हमारा सम्मिलित, इस ढंग से काम होगी। इस क्रम में हम आगे, इसका कड़ी ये है, हम बोधपूर्वक माने अनुभव का बोध होने के आधार पर, अनुभव प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता बोध बुद्धि में होता है, बुद्धि का ही यह प्रवर्तन होता है, उसका नाम संकल्प होता है। संकल्प के आधार पर हम अभिव्यक्ति संप्रेषित होने की इच्छा होता है, प्रमाणित करने की प्रवृत्ति आती है। हम प्रमाणित कर देखा, ये सबके लिए उपयोगी है, इसकी जरूरत है, ऐसा स्वीकार करते हुए आगे की कार्यक्रम प्रस्तुत करना शुरू किया। तो पहला योजना यही बात रही, जीवन विद्या योजना, जिसके बारे में चिंतन से चलकर संकल्प तक की आपके समक्ष सारे जीवन क्रियाकलापों को आपको स्पष्ट करने की कोशिश किया। संकल्प के पश्चात आता है चित्रण। जो संकल्प हुआ उसके अनुसार जीने की कला के लिए चित्रण स्वाभाविक रूप में चित्त में होता है, और वो जो अभी तक जो हुई थी संवेदना के आधार पर, संवेदनाओं के आधार पर जीने की कला के लिए चित्रण होती थी, उसके स्थान पर हम प्रामाणिकता पूर्वक जीने की कला का चित्रण होना आरंभ होता है। उसका स्वरूप यह है उपकार विधि। उपकार विधि से जब हम हमारे जो सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षाओं को चित्रित करते हैं, उस समय में यही निकलती है, हम स्वयं स्वायत्त रूप में समझदार होते हैं, परिवार में स्वायत्तता के रूप में हम समाधान समृद्धि को प्रमाणित किए रहते हैं, तभी हम उपकार करने योग्य होते हैं। ऐसी योग्यता को हम कहीं छुपा नहीं पाते हैं, वह स्वाभाविक रूप में उपकार के लिए नियोजित होती है। ऐसी उपकार विधि से हम हमारा सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षाओं को हम चित्रित कर पाते हैं। यह वो निश्चित रूप में एक सीमा में सिमट आती है। हमारे आवश्यकताएं सीमित हो जाते हैं, संभावनाएं अधिक हो जाते हैं। इस सूत्र से पूरा माने आवर्तनशील अर्थशास्त्र अपने में निहित है, समीचीन है, मनुष्य उसको समझ सकता है और जागृति के पश्चात समझ में आता ही है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। इस ढंग से हम आवर्तनशील अर्थव्यवस्था के साथ, अर्थ का मतलब है तन मन धन, इन तीनों के संयोजन से हम हर जगह में नियोजित हो जाए। जैसा उत्पादन में नियोजित हो जाए, व्यवहार में नियोजित हो जाए, व्यवस्था में नियोजित हो जाए, और शिक्षा में तो नियोजित करते ही हैं, ये करना ही है। इस ढंग से मनुष्य को सभी ओर नियोजित होने की अवसर बनाई है, और उन अवसरों को सटीक उपयोग करने की विधि स्वयं स्फूर्त विधि से आती है। अभी भी भ्रमित अवस्था में भी इन सभी आयामों में अपने नियोजन के लिए प्रयत्न करता है, किंतु ये देखा गया कुछ समय के पश्चात मनुष्य जब शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, प्रचलित शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, वह सदा के लिए और उत्पादन कार्य से विमुख होना चाहता है, परिश्रम से कतराना चाहता है, और उसके बदले में ज्यादा से ज्यादा संग्रह सुविधा के लिए त्रिषित होता हुआ देखने को मिला है। यह अधिकांश पढ़े लिखे लोगों में इसको देखा गया। कोई तो दोनों पक्ष में रहते हैं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और किंतु अधिकांश लोग ऐसे हैं। ये बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहे। जब हमारा चित्रण अर्थात चित्त में होने वाली चित्रण, हम जो सुखपूर्वक जीने के लिए क्या विधि बनी, हम जागृति पूर्वक व्यवस्था में और मानवतापूर्ण विधि से जीने के लिए चित्रित करते हैं। हमारा सामान्य आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं संयत हो जाते हैं। मैंने थोड़ी सी साधन से ही हमको दूर दूर तक हमारा काम, कार्य, व्यवहार संपन्न हो जाता है। ये भी देखा गया। इस विधि से हम व्यवहारिक चित्रण यहीं से शुरू होती है। तो यदि इसमें यह भी आक्षेप आता है क्या अभी तक अव्यवहारिक रहा, अव्यवहारिक इस विधि से रहा, प्रमाणित हो चुकी है, व्यवस्था के अर्थ में अव्यवहारिक रहा, समाधान के अर्थ में अव्यवहारिक रहा, प्रामाणिकता के अर्थ में अव्यवहारिक रहा, न्याय के अर्थ में अव्यवहारिक रहा, नियम के अर्थ में
अव्यवहारिक रहा, संतुलन के अर्थ में अव्यवहारिक रहा। इतने मुद्दों में अव्यवहारिक है आज तक। आगे जैसा भी हो जाए, आप हमारी इच्छा है, जैसा बनता है बनाते जाएंगे, ये हमको विश्वास है। ये व्यवहारिक अव्यवहारिकता की बात कहा। अब होना क्या चाहिए? हमको व्यवस्था में व्यवहारिक रहना है, व्यवहार में व्यवहारिक रहना है, नियम में व्यवहारिक रहना है, नियंत्रण में व्यवहारिक रहना है और संतुलन में व्यवहारिक रहना है। इन सभी आयामों में हम संतुलित रहने का प्रमाण परिवार में हम माने व्यवहारिक रहना है और समाज में व्यवहारिक रहना है, अस्तित्व में सहअस्तित्व के रूप में हम व्यवहारिक रहना है। यही मनुष्य की चुटकी में आने वाली बात है। ये बात यदि चुटकी में आती है, मनुष्य स्वयं स्फूर्त विधि से प्रयत्न भी करेगा। ये नहीं आएगा, वो अपने स्वयं स्फूर्त विधि से प्रयत्न करेगा नहीं। ये भी हम अच्छी तरह से जांच चुका हूँ। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ, अभी तत्काल जो प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन हुआ। जिनको ये चुटकी में आती है, तत्काल प्रयत्नशील होते हैं। इसको मैंने देखा है, इसको परखा है, इसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है। इसके बाद आगे की बात आती है लोकव्यापीकरण क्रम में। एक आदमी जो आज सद्य प्रयत्नशील हुआ, जो आज नहीं हुए थे, वो कल होने की संभावना बनाए रहता है। इस ढंग से हम सबसे जुड़े हुए हैं। ये बात को ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। इस विधि से हम अपने ही जीवन की महिमा से हम व्यवस्था में जीने की और व्यवहार में जीने की चित्रण को हम कर लेते हैं। फलस्वरूप सुखपूर्वक जीने की बात निरंतर बनाई रहता है। ये निरंतर बनाए रहने का मतलब, जब तक शरीर काल है तब तक सुखपूर्वक जीने की सारे विधियां, सारा उपाय, सारा नीति, सारा व्यवस्था बन जाती है। इस विधि से चित्रण का सार्थकता समझ में आया। चिंतन का जो सार्थकता है, न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार ही चिंतन का सार्थक स्वरूप है। ये पहले ही निष्कर्ष निकल चुकी है। इसके बाद ये जो चित्रण हुई, उसके अनुसार विश्लेषण स्वाभाविक है। विश्लेषण सार्थकता के अर्थ में होता ही है। सार्थकता के मुद्दे आपको प्रस्तुत कर चुके हैं। इसी के आधार पर चयन होने लगता है और खुशहाली के अलावा दूसरा कुछ होते ही नहीं है। और उससे आस्वादन जो होता है, मूल्यों का ही आस्वादन होता है। मूल्यों का आस्वादन केवल मानव मूल्य, जीवन मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य ही होते हैं। वस्तुओं में मूल्य का जो मूल्य है, वो सतत निरंतर एक सा बना रहते हैं। जैसा तिल एक चीज होती है, वो 1 किलो तिल में जो कुछ भी मूल्य है वो नित्य है, पहले भी था, आज भी है। और उसी प्रकार धान में, गेहूं में, सभी वनस्पतियों में, औषधियों में, सब में उनका जो मूल्य है वो निरंतर रहते हैं। उसका नाम है उपयोगिता मूल्य। उसके बाद आता है मनुष्य जो उत्पादन करते हैं, उसके साथ और एक सुंदरता मूल्य जुड़ती है। जैसा यंत्र बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, कार बनाते हैं, रेल बनाते हैं, इसमें सुंदरता भी जुड़ जाती है। और उपयोगिता और सुंदरता, ये उपयोगिता के साथ सुविधा की अर्थ में ये सुंदरताएं स्थापित होना देखा गया है। ये सार्थक लगता है, सार्थक है भी। तो इस ढंग से हमारा विश्लेषण का स्वरूप बनता है। फलस्वरूप हम उपयोगी भी हो जाते हैं, सुंदर भी हो जाते हैं और सार्थक भी हो जाते हैं। मूल्यों के मुद्दे पर जो जीवन मूल्य है, इसको बता चुके हैं। जो सुख, शांति, संतोष, आनंद के नाम से जाना जाता है, ये कुल मिलाकर के जीवन की एक तारतम्यता, संगीत का ही नाम है। मानव वृत्ति की संगीत में सुख होना पाया गया है। वृत्ति और चित्त में संगीत होने का नाम शांति है। और चित्त और बुद्धि के बीच में संगीत को संतोष, और बुद्धि और आत्मा के बीच में संगीत को आनंद नाम दिया है। यह है कुल मिलाकर के जीवन संगीत ही है। यह जीवन संगीत कब होता है? जो अनुभव मूलक विधि से हम जीना शुरू करते हैं। जीवन संगीत स्वाभाविक है, जीवन का सहज अपेक्षा है, जीवन का सहज माने उपलब्धि है, जीवन का सहज सार्थकता है। इन तीनों चीज
अपने में हाथ लगता है। जब आस्वादन में हमको मूल्यों का सुख मिलने लगता है, उन मूल्यों में से जो जैसा मानव के साथ कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य ये सब नाम दिया है, तो सार्थकता के साथ संबंध को पहचानने की बात पहले से स्पष्ट हो चुकी है। ये सार्थकता के साथ हम संबंध को पहचानते हैं, तब ऐसे मूल्य अपने आप से जीवन में से निकलने लगते हैं। इसका एक छोटा सा मिसाल देखा जा सकता है। जब कभी भी एक माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है, ये मेरे ही संतान है, उसी मुहूर्त से ममता अपने आप से उमड़ने लगता है। इसके लिए ना तो पंचवर्षीय योजना होता है, ना 6 वर्षीय होती है, ना शतवर्षीय होता है। इसको आप सब लोग देख सकते हैं, मैं तो देखा ही हूँ। ये इस विधि से मूल्य के लिए आप हमको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, आप हमको कहीं भी माने इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मूल्य जीवन में भरी ही है। वो आएगा कैसा, वो नियोजित कैसा होगा, संबंधों को पहचानने के अर्थ में है। संबंध का पहचान केवल हमारा व्यवस्था के अर्थ में ही है, परिवार के अर्थ में ही है, समाज के अर्थ में ही है, सह अस्तित्व के अर्थ में है। ये चारों पैर से संबंध का खूंटा बनी हुई है। इसमें हम पारंगत होने के लिए आवश्यकता है ही है। जितना हम पारंगत होते हैं, उतने ही विशाल रूप में हम अपने को प्रमाण प्रस्तुत करने में सार्थक पाते हैं, समर्थ पाते हैं। इसको देखा गया है। तो इस ढंग से हम आस्वादन के रूप में मूल्यों को हम देखने लगते हैं। हमारे जीवन से निष्पन्न मूल्यों का मूल्यांकन करना ही है, इतने ही बनता है। ये मूल्य जो है ना, वस्तु मूल्य सब जगह में फैली हुई है, जबकि जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, ये सभी मूल्य हम अपने में ही, अपने ही जीवन से निष्पन्न होती है। अपने ही जीवन में से इसका मूल्यांकन करना है। कितने बड़ी एक अद्भुत काम है और सहज काम है, जिसके लिए कोई संयंत्र लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर से कोई परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। स्वयं से स्वयं के लिए परीक्षण करने की बात। ऐसे परीक्षण करने के क्रम में जो हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता ही है, इसकी संभावना को सुलभ बनाने की बात है। इसकी संभावनाओं को सुलभ बनाने का बात इसी विधि से आता है। 2 नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय के मुद्दे पर ही शिक्षा, संस्कार संपादित होता है। जब ये विधिवत संपादित हो जाता है, जीवन जागृत हो जाता है, फलस्वरूप संबंधों को पहचानने में माने समर्थ हो जाता है। संबंधों को प्रयोजनों के आधार पर पहचानना बन जाता है, फलस्वरूप आदमी सुखी होता है। ये मुख्य बात है। इस विधि से हम जो आस्वादन तक पहुंचते हैं, उसके बाद आता है तुलन। तुलन के बारे में पहले ही अपन शुरुआत किए थे। प्रीहित लाभात्मक तुलन को जीव जानवर भी करते हैं। मानव जो है, मानव का तुलन विधि है न्याय धर्म सत्य ही है। ये ध्रुव मुद्दा है। ये ध्रुव बिंदु को अपने को पकड़ने की आवश्यकता है, चुटकी में लाने की आवश्यकता है, स्वीकारने की आवश्यकता है। जैसा ही ये स्वीकार होता है, उसके बाद हमारा प्रयत्न उसी दिशा में होने लगता है। जिसको हम स्वीकारे रहते हैं, उसी दिशा में हमारा प्रयत्न होता है। तो अभी तक की जो शिक्षा, संस्कार, मूल्यांकन, जो कुछ भी धरती में मानव ने किया है, वो संवेदनाओं के आधार पर ही किया, इससे अधिक कर नहीं पाया और कोई परंपरा उसका बना नहीं। यदि मूल्यांकन होता, अब तक वो संविधान हो जाता और वो परंपरा में होता। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए अपने को तुलन में से जो 3 प्रीहित लाभात्मक तुलन को न्याय धर्म सत्य में विलय करने की आवश्यकता है। अर्थात न्यायपूर्वक प्रिय, न्यायपूर्ण प्रिय, न्यायपूर्ण हित, न्यायपूर्ण माने समृद्धि। इसका लाभ के स्थान पर समृद्धि आ जाती है। न्यायपूर्वक हम वस्तु को यदि हम उत्पादन करते हैं, हम समृद्धि के मंजिल में पहुंचते हैं। और संग्रह विधि से हम शोषण के मंजिल में पहुंचते हैं। हम स्वयं भी क्षतिग्रस्त होते हैं और संसार को भी क्षतिग्रस्त करते हैं। ये कुल मिलाकर के जीवन का वैभव हुआ। ये वैभव हर मनुष्य में अपने आप में
समाहित है और उसको सटीक अध्ययन पूर्वक स्वीकारने की आवश्यकता है। स्वीकारने के पश्चात उस पर अपना संकल्प दृढ़ता को स्थापित कर लेने की आवश्यकता है। इस क्रम में हमको चलना है। इसी के लिए मानवीय शिक्षा की आवश्यकता बनती है। मानवीय शिक्षा के बारे में भी कहा गया, हम विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष को समाहित करेंगे और मनोविज्ञान के साथ संस्कार को समाहित करेंगे और दर्शन शास्त्र के साथ क्रिया पक्ष को समाहित करेंगे। तो इसके साथ समाज शास्त्र के साथ मानवीयता का समावेश करेंगे। इतिहास के साथ हम मानव तथा मानवीयता का समावेश करेंगे। ये पूरा पढ़ाई का जो यंत्र है, जितने भी हम अभी मान लिए हैं, उसी में ये सब समाहित होने पर मानवीयता का सूत्र अपने आप से निष्पन्न होगी। हर बच्चे अपने में स्वायत्त होगा, अर्थात 6 सद्गुणों से संपन्न होगा। वो है स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन। ये 6 सद्गुण हर व्यक्ति में समाना है, हर विद्यार्थी में समाना है। वो इससे प्रमाणित हो जाती है। फलस्वरूप ऐसे स्वायत्त मानव परिवार अपने आप में समाधान समृद्धि को प्रमाणित करेगा। फलस्वरूप समाज सूत्र अपने आप से निष्पन्न होती है और व्यवस्था सूत्र भी निष्पन्न होती है। दोनों का स्थली है वो परिवार। व्यवस्था और समाज का जो उद्गम बिंदु है ये परिवार में ही होता है। इसको भले प्रकार से मैंने देखा है, यह सार्थक होता है। इसके बाद आता है तो सारा व्यवस्था का स्वरूप। व्यवस्था में कोई खास मुद्दा नहीं है, खास समझदारी को विकसित करने की नहीं है। समझदारी के बाद व्यवस्था अपने आप से उद्गमित होता ही है, बहता ही है। उस व्यवस्था में क्या है भाई? व्यवस्था में कुल मिलाकर के हम शिक्षा संस्कार में भागीदारी करना है, एक व्यवस्था में भागीदारी है। तो ये तो आप हमारा देखी ताकि समझी हुई पची हुई बातें हैं। हर माँ बाप, हर अभिभावक अपने बच्चों को कुछ सिखाते ही हैं। इसका नाम है शिक्षा संस्कार। उसके बाद शिक्षण संस्था में कुछ सिखाते हैं, वो भी शिक्षा संस्कार है। कुछ धर्म गद्दी में कुछ सिखाते हैं, ये भी शिक्षा संस्कार ही है। उसके बाद राजगद्दी कुछ अपने ढंग से कुछ सिखाता है, वो भी शिक्षा संस्कार है। ये तो इसमें कहाँ छुपा हुआ है बताइए? सब अपन तो बिल्कुल जैसा कि मट्टी जैसा बिछा है वैसे तो अपन भी तो बिछे हैं। यही तो शिक्षा संस्कार का स्थलियां हैं। इन स्थलियों में से हमको जो अभी शिक्षा मिल रही है, इससे हम मानव बन नहीं पा रहे हैं। अब विचार इतने ही है, प्रयत्न इतने ही है, प्रमाण इतने की है, हम मानव बन सके, मानव परंपरा बन सके। इससे क्या फायदा हो जाए भाई? फायदा इतना ही है, नैसर्गिकता का संतुलन और मानव में न्याय। मानव न्यायपूर्वक जीता है तो व्यवस्था में जीता ही है। अब कौन सा बड़ी भारी दुर्घट काम है, किंतु मानव को इसकी आवश्यकता महसूस होने की जरूरत है। जो आवश्यकताएं अभी तक हम जो कुछ भी किए हैं संवेदनाओं के आधार पर ही किए हैं, वो आवश्यकताएं कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसी क्रम में धरती बर्बाद हो गई, आदमी तो बर्बाद है ही है। अब इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यदि आबाद होना है, मानवीयता को पहचानना ही होगा, मानवीयता पूर्ण व्यवस्था में जीना ही होगा। उसकी निरंतरता की संभावना है। उसमें भी ये अभी जहां तक हम क्षतिग्रस्त किए हैं धरती को, वो पुनः अपने को पाट पाता है नहीं पाट पाता है, उसके बारे में पहले अपन विचार कर चुके हैं। एक बार सारा अपराध कृत्य को धरती के साथ, नैसर्गिकता के साथ जितना अपराध कर रहा है आदमी जात, वो एक बार रुक जाए, उसके बाद उसको परीक्षण किया जा सकता है। अभी कौन सा परीक्षण करेंगे? ये बात सही है, रुकने की जगह है। ये आपको ध्यान दिलाना चाहा, वो शायद है आपको समझ में है। अब व्यवस्था का स्वरूप इतने ही है। पहला मुद्दा है शिक्षा संस्कार में भागीदारी। अब मानवीय शिक्षा संस्कार में भागीदारी, न्याय सुरक्षा में भागीदारी, उत्पादन कार्य में भागीदारी और विनिमय कोष कार्य में भागीदारी और स्वास्थ्य संयम कार्य में भागीदारी। इन 5 आयामों में हम भागीदारी करना ही व्यवस्था में भागीदारी का मतलब है। इसमें से कोई ना कोई एक में करेगा, 2 में करेगा, 4 में करेगा, कोई 5 में करेगा। इसमें क्या आपत्ति हुई? किंतु भागीदारी इन्हीं में होगी।
इस ढंग से व्यवस्था की बात आती है। ये जागृति के उपरांत, मनुष्य समझदार होने के उपरांत ऐसी व्यवस्था हर व्यक्ति से ही उगती है, हर व्यक्ति से ही उद्गमित होती है, हर व्यक्ति में ये प्रमाणित होता है सहज रूप में। ये आपको ये व्यवस्था का सार संक्षेप एक बार समझाने की कोशिश की।